है बेगूसराय जिला के चरिया बरियारपुर विधानसभा के चरिया बरियारपुर प्रखंड स्थित मंझौल गांव में है। और मंझौल गांव में एक नेताजी के आवास पर अभी देख रहे हैं कि इस तरीक़ा से बहुत सारे राजद के नेताओं की जो है अभी बैठकें चल रही है। अभी शाम के लगभग 7 बजे का समय है और बैठक जो है चरिया बरियारपुर विधान संबंधित जो है चल रही है। आइए हम नेताजी के पास ही जा करके और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं। पासवान नेता कहे जाते हैं श्रीमान साहेब पासवान जी मेरे साथ चरिया बरियारपुर विधानसभा से जुड़े हुए थे। बाद में कि आप लोगों को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने की प्रयास करेंगे। आगे के तौर पर हमारे एक भूमिहार समाज के नेता हैं श्रीमान अनुराग सिंह जी। थोड़ा सा ब्रेक। मेरी बात को ध्यान से सुने। बच गया कि हमारे क्षेत्र के जो गरीबों के बीच में कहीं अगलगी हो जाए, कहीं पानी में दहाड़ आ जाता है, दहाड़ से घर टूट जाता है, तो राम सखा महतो जी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला के प्रधान महासचिव हैं, वह जन जन के नेता हैं। वह जात के नेता नहीं है, वो जमात के नेता है। वह जमात पर काम करते हैं, दलितों के बीच में जाते हैं, अति पिछड़ा के बीच में जाते हैं, पिछड़ा के बीच में जाते हैं, अकलियत के साथियों के बीच में जाते हैं। और हमारे भूमिहार में भी अनुराग भाई के साथ लेकर के चलते हैं और भूमिहार के जो हमारे नेता हैं उनके साथ होकर के चलते हैं। पासवान नेता हैं श्रीमान थोड़ा सा नाम सर हम आपका साहेब पासवान जी। साहेब पासवान जी पूर्व मुखिया खंजापुर के हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी जो बैठकें हो रही है वो क्या मतलब किस चीज का बैठक है? देखिए, अभी हम मंझौल के साथी के साथ मंझौल 1, 2, 3, 4, 5 और पबरा के साथी भी हमारे साथ हैं। हम लोग यहाँ पर जो है से चरियापुर विधानसभा में जो जन जन का काम करे, जो गरीब गुरबा के काम करे, दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक किसान मजदूर और A to Z के बात करें। हमारे साथ अनुराग भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दिनेश जी भी बैठे हुए हैं। फोकस कीजिए सब पर। हमारे साथ इसाद जी, मोहम्मद इसाद जो छात्र के नेता हैं। हमारे साथ अनिल पासवान जो आपदा प्रकोष्ठ के इस अनुमंडल के नेता हैं, इस प्रखंड के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आपदा प्रकोष्ठ के सचितानंद जी जो प्रधान महासचिव हैं हमारे जिला के। हमारे साथ महासचिव हैं डॉक्टर साहब दिनेश बाबू। हमारे साथ पंकज जी बैठे हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ डॉक्टर दिलीप जी बैठे हुए हैं। तमाम लोग हम लोग बैठ करके जो हमारे इस विधानसभा में वैसा नेता होना चाहिए जो जन जन की बात को उठावे सदन में, जो जनता की और क्षेत्र की बात करे। अब क्षेत्र में आप कहिएगा अभी कांवर पंछी बिहार है। हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार से पंछी बिहार को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भैया माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप किसान की भी बात को सुने। अगर आप किसान से ज़मीन ले लीजिएगा समूचा तो यहाँ किसान भूखे मर जाएगा। आप पंछी बिहार रखें, कौन रखें? पंछी बिहार जो झील का ज़मीन है जहाँ पानी अटकाव है उसको आप लीजिए, और जो भूमि उपजाऊ है वह किसान को आप दीजिए। माननीय जिला पदाधिकारी से भी हम बेगूसराय जिला के माननीय जिला पदाधिकारी से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई सहनी का नेता है जैसे कि हमारे डॉक्टर दिलीप जी हैं, यहाँ अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो वैसे नेता हमको चाहिए कि जो सबके साथ में मिलकर के चले और सबके साथ लेकर के चले। और हमारे नेता को जो 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, जब तक सभी को साथ नहीं लेकर के चलेंगे तब तक हमारे नेताजी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? हम लोग माई बहिन मान योजना के तहत महिला को, युवा साथियों को समझा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी जी जब 17 साल बनाम 17 महीना में काम किए, 5 लाख नौकरी दिए तेजस्वी जी, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री फिर बनाइए जो 20 लाख फिर नौकरी देंगे। युवाओं को हम लोग जाकर के घर घर कहते हैं, महिलाओं को जाकर कहते हैं कि आपको वृद्धा पेंशन, जो विकलांग को कहते हैं, विधवा को कहते हैं, जो आपको 400 वृद्धा पेंशन है वह तेजस्वी जी 1500 देंगे। महिला को जो सम्मान की बात है उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। तो माननीय तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज चरियापुर विधानसभा में हम लोग तमाम साथी के साथ बैठे हैं।
इसके लिए आप मेरा नेताजी, आप जो बोले कि किसान कांवड़ झील किसान महापंचायत या कांवड़ झील किसान की जो है पंचायत की बात होनी चाहिए, और आप जिस मुद्दा को आप कर रहे हैं, और आप एक राजद से बिलोंग करते हैं, राजद के नेता हैं, और राजद के ही ये विधानसभा में आपके विधानसभा सदस्य भी हैं, तो उनको नहीं चीज उठाना चाहिए था। देखिए, वो नहीं उठाए, आप अपने नेता पर सवाल करें। माननीय विधायक हमरा हैं, तेजस्वी जी की विधायक हैं, अब वृद्धा भी हो गए हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को कहते हैं कि रिटायर हो गए हैं, तो जो रिटायर हो गए उसको साइड कीजिए। माननीय विधायक जी हमारा जो हैं वो रिटायर मूड में हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, स्वस्थ नहीं है, दिल्ली उनका इलाज चल रहा है, तो अब उन पर कोई चर्चा नहीं हम करेंगे। माननीय विधायक जी को सोच जागना चाहिए, अंतरात्मा जागना चाहिए कि कांवड़ झील के बारे में हम चर्चा चलावे, किसान की हक हिस्सा की बात को रखें। मजदूर जो यहाँ गाय और मवेशी जो कांवड़ से घास लेकर के पोसते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, उस पर उनका जीविका चलता है, वो माननीय विधायक जी को उठाना चाहिए सदन में। वो तो सदन के नेता है, माननीय हमारे तेजस्वी जी के नेता हैं, इसलिए माननीय विधायक जी को ये उठाना चाहिए। नमस्कार, हमारे साथ